बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे चौथे ज़ोडिएक स्टार कैंसर की। 2018 सितंबर के जायचों की सीरीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपकी आरा हमें फ्रीक्वेंटली मिल रही हैं और हम आपके बहुत मशकूर हैं। आप हमें अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपकी ताउन की तो हमें हमेशा से ज़रूरत है और हमेशा आपका ताउन ही हमें तक़वियत देता रहता है और हम उसके मुताबिक अपनी वीडियोस को प्लान करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचते रहें। सरतान के हवाले से हम बात करते हैं। 2018 सितंबर के जायचे के हवाले से सरतान यानी कैंसर के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम जो है वो वैसे तो स्टार्ट हो चुका है। फ्लाइट मोड जो तो उसमें थोड़ा सा रुकावट आई थी ग्रहण के असरात की वजह से, वो 28 अगस्त के बाद ओवर हो रही है और अब बहुत तेज़ी से काम होने की और बहुत तेज़ी से अच्छे असरात आने की तवक्को है। दूसरा ये है कि कैंसेरियंस के लिए ये महीना और ख़ास तौर पे 2018 जैसे हमने अर्ज़ किया था नेकी की तरफ रग़बत का साल है, यानी अच्छाई, पॉजिटिविटी, अखलाकी स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको 2018 में मिलना था, जिसका पीक टाइम सितंबर 2018 होगा। वो लोग जो सियासी और समाजी ओहदों पे हैं, को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे कैंसेरियन जो इलेक्शन में कामयाब होके आए हैं, वो बहुत कामयाबी से अपने मामलात, बड़ी खुश उसलूबी से अपने मामलात जो हैं वो कामयाबी से उसको हल कर लेंगे। हालात पे उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत हो रही है। इंसानियत की फलाह और बहबूद का जज्बा तक़वियत पकड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग जो सोशल वर्कर्स हैं, कोई NGOs चला रहे हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, उनको एक नाम, एक साख और इज़्ज़त मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। कायदाना सलाहियत के जो सीक्वेंस हैं वो बहुत बूस्ट कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो सीक्वेंस हैं वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में कैंसेरियन लीडिंग रोल अदा करेंगे। सोशल सर्कल में गैर मामूली इजाफे की तवक्को है। इज़्ज़त और मकबूलियत की बात हम बार बार कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बात कर लें अगर इनकी मईशत के, इनके इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से, तो वरासत और शराकत दारी के मामलात जो हैं वो इनके लिए फ़ायदा मंद होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल के ऊपर हैं। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं इनकी ज़िंदगी के समझ लें कि अफेयर्स जो विरासत के हवाले से हैं या ऐसे कि जिनमें सिर्फ ये नहीं या सोशली इनकी फैमिली के कुछ लोग या इनके सोशल सर्कल के लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो इनको तरक्की देंगे। मीडिया के लोगों के लिए ख़ास तौर पे मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, गाने या कंपोजिशंस या एक्टिंग के लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अरूज पाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ये फैक्ट्री ऑनर्स, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। ब्रोकरेज के लोगों के लिए एहतियात का टाइम है, यानी वो लोग जो ब्रोकरेज करते हैं, आड़त या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या किसी भी किस्म की ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज या गाड़ियों की ब्रोकरेज करते हैं, उसमें एहतियात का टाइम है। ज़ेवरात की मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं उनके लिए तरक्की का वाज़े अरूज का इशारा है। बैंकिंग के कामों में जो लोग हैं और जो ऑटोमोबाइल्स में हैं उनके लिए भी थोड़ा एहतियात का टाइम है। बाकी अगर इनके रोमांटिक अफेयर्स की बात कर लें तो जैसे हमने अर्ज़ किया था कि दो वेव लेंथ्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही ताकत के साथ आमने सामने खड़ी हैं, तो नेगेटिविटी के प्रवोक होने का कैंसेरियन में असर बहुत ज़्यादा है। ये लोग अब उसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ जो है वो हवस परस्ती ही हो सकता है कि उसका शिकार हो सकते हैं। कोई मंगनी, शादी
या रोमांस के अफेयर्स इनके लिए कामयाब तो होंगे, रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज किया था कि अखलाकी गिरावट की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें मामलात ख़राब हो सकते हैं, इस वजह से एहतियात की ज़रूरत है। जहाँ तक इनकी शादियों के मामलात हैं या लाइफ पार्टनरशिप्स के मामलात हैं, उसमें जो तुर्शी आई हुई थी वो कम हो जाएगी। बात कर लें इनके हेल्थ अफेयर्स की, तो जैसे मैंने अर्ज किया है कि ये लोग इस वक्त कोई सेक्स रिलेटेड चीज़ों में उलझ सकते हैं, तो उसी वजह से इनकी जो डिजीज़ के इम्कान हैं, सेक्स रिलेटेड डिजीज़ के इम्कान हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में प्रॉपर एहतियात और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने आप को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ये है कि इनके जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं वो सेंसिटिव हो चुके हैं, उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसे हम जो है वो पोशीदा अमराज कहते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, उनमें इनको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बहुत एहतियात करें। चेस्ट इनकी ख़ास तौर पे सेंसिटिव हो चुकी है, चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। ओवरऑल सिवाय मैदे के और कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी हेल्थ के हवाले से। सफ़र की बात कर लें तो अंदरूने मुल्क जो सफ़र बिज़नेस के लिए किए जाएंगे वो इंतहाई कामयाब होंगे। बैरून मुल्क के सफ़र उतने ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस नहीं है। रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस ट्रैवल्स, इनके लिए किए जाने वाले सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाबी और बरकत के हसूल का बायस रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा चूँकि मिजाज में संजीदगी है, तो जैसे आप समझ लें कि बिज़नेस के लिए किए जाने वाले सफ़र उसमें थोड़ा सा संजीदगी की वजह से, यानी आप समझ लें कि उसको बहुत ज़्यादा सुबैरिटी से करने की बजाय अगर उसको लेयरली किया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खुशगवार मूड में इसको करने की कोशिश करें। इमिग्रेशन के लिए बहुत चांसेस हैं, इमिग्रेशन के बहुत इम्कानात रोशन हैं। इमिग्रेशन के जो हैं वो इम्कानात ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत रोशन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उनके लिए जो है वो दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जो लोग ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं या होटल मैनेजमेंट में हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत कमाल का टाइम है, वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ आ रही हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लोगों के लिए भी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो लोग टेक्निकल अफेयर्स में हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हैं, उनके लिए भी ये हाई टाइम है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। आपकी आरा की हमें ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपसे राब्ता बरकरार रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।